पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो कर। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई मंचों से आहें भरते रहते हैं कि बिहार के विकास के लिए कई काम किए हैं और बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं लाए हैं। लेकिन बिहार के विकास में 7 करोड़ रुपए का जो सड़क परियोजना है वो अधर में लटका हुआ है। कहा जा रहा है कि जमीन के अभाव में जो है बिहार सरकार की 7,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं और कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार की लापरवाही से जो है वो अधर में लटकी हुई है। लेकिन आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के विकास के लिए कई गाथाएं गाते रहते हैं। कई मंचों से उन्होंने बिहार के विकास की जो है बातें कहते हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन सर्वे से में जो है सरकारी जमीन अधिग्रहण जो है उसे अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा और सरकारी कामों के लिए उस जमीन को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बिहार में जमीन के अभाव में राज्य के 7,000 करोड़ की परियोजनाएं अटकी हुई है। लगभग 1.5 दर्जन ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी मंजूरी 2 साल पहले मिली। इसमें से कई निविदाएं होने के साथ ही एजेंसी का भी चयन हो चुका है, लेकिन जमीन के अभाव में जो है इसका काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इस परियोजना की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद मनिहारी का जीर्णोद्धार और चौड़ीकरण होना था। जमीन नहीं मिलने के कारण एक बार इस एजेंसी को हटाया जा चुका है। दरभंगा बनवारी पट्टी 4 लेन का निर्माण होना है। काम अवार्ड हो चुका है, लेकिन एजेंसी से करार जमीन के अभाव में नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि रामनगर रोसड़ा की भी निविदा हो चुकी है, लेकिन जमीन मालिकों को धीमी गति से पैसे दिए जाने के कारण एजेंसी काम शुरू नहीं कर पा रही है। एकंगरसराय में आरओबी का निर्माण के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है, लेकिन यहां भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है। गया बाईपास के लिए चयनित एजेंसी से विभाग करार नहीं कर पा रहा है। दाऊदनगर नासरीगंज और दावथ बाईपास का काम भी अवार्ड हो चुका है, लेकिन एजेंसी से करार नहीं हो सका है। चौसा बक्सर बाईपास, कटोरिया लखनपुरा बांका और पंजवारा बाईपास, सरवन चक्काई, भागलपुर खरहरा, ढाका मोड़, शेखपुरा जमुई और खैरा बाईपास, केंदुआ झाझा, नरगंजो, मनगो बंदर बाईपास, मुक्तापुर किशनपुर के बीच आरओबी, जंदाहा बाजार बाईपास, लालगंज गणपत नगर और महरौना घाट सिवान सड़क का काम भी जमीन के अभाव में अटका हुआ है। एजेंसी चयन होने के बाद भी करार नहीं होने से अब पथ निर्माण विभाग पर जुर्माने का संकट हो गया है। नियमानुसार काम अवार्ड होने के 3 महीने के भीतर विभाग को चयनित एजेंसी से करार करना होता है। करार नहीं हो सका तो सरकार को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं में सरकार को 70 करोड़ जुर्माना एजेंसी को देना पड़ेगा। 2 साल पहले मंजूरी मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं होने के बाद अब मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव के स्तर पर अब जो है महीने में 2 बार बैठक होगी। एक दिन उत्तर बिहार तो दूसरे दिन दक्षिण बिहार की सड़क परियोजना की समीक्षा होगी। इसमें डीएम को भी शामिल किया जाएगा ताकि उनसे यह पूछा जा सके कि संबंधित जिला प्रशासन सड़क परियोजनाओं के लिए कब तक जमीन उपलब्ध कराएगी। एक तरफ लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरे बिहार में जो है रोड का जो है जाल बिछा दिया गया है। अब बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जिससे रोड से कनेक्ट नहीं हो सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन के अभाव में बिहार की कई परियोजनाएं जो है वो अटकी हुई है। हालांकि बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने एक्शन में है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जिला अधिकारी और एजेंसी के साथ महीने में 2 बार बैठक की जाएगी। हालांकि उन्होंने 2 पार्ट में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के साथ जो है वहां के जिला अधिकारी के साथ बैठक करेंगे और उन्होंने हिदायत दी है कि आखिर क्यों अभी तक जमीन नहीं दी गई है, जिसके कारण बिहार के 7,000 करोड़ की परियोजनाएं जो अधर में लटकी हुई है, जिससे बिहार वासियों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन सड़क को लेकर जो है लगातार नीतीश कुमार आहें भरते हैं। बिहार में सड़क का जाल बिछा दिया गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से 7,000 करोड़ का जमीन के अभाव में बिहार में सड़क परियोजनाएं रुकी हुई है, करीब 7 ऐसी सड़क परियोजनाएं हैं कि जिससे जो पथ निर्माण विभाग की गलतियां के कारण जो है बिहार के लोगों को काफी परेशानी हो रही है और 7,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।